अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा जो जावा का प्रोग्राम था हम उसकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल हम देखते हैं। अच्छा, हमारा ये प्रोग्राम था जावा का जिसका नाम हमने टेस्ट रखा था। अच्छा, अब इसमें अगर हमने कोई चेंजेस करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि टेस्ट एप्लीकेशन, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, तो ये इसका नेम जो है वो इस तरह से हमारे पास आएगा। ठीक है, मेन के टेस्ट जो भी पहला वर्ड है उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल, दूसरा जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल। ये एक तरीका है कि इस तरह से हम लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि आप क्या करें कि जब भी कोई चेंजेस आपने अपने प्रोग्राम के अंदर करनी है, कि एक दफ़ा आपने कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, फिर आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी है तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकम्पाइल द क्लास आफ्टर मेकिंग एनी चेंजेस, कि कोई भी चेंज आपने करनी है तो आपने कंपाइल उसको करना है दोबारा फिर से। और इसी तरह से आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है बिफोर कंपाइलेशन। सो द थर्ड पॉइंट, ओनली रन दैट क्लास यूजिंग जावा कमांड दैट contain main method because the program execution always starts from main method, कि हमेशा वो main method से start होता है आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। सो अब हम क्या करते हैं, एक तो ये देखें इसकी यहाँ पे नेम आ गया आपकी क्लास का, ये आपकी क्लास आ गई। अब ये जो है इसके अंदर पब्लिक, व्हाट इज़ पब्लिक एंड व्हाई वी राइट दिस स्टैटिक एंड वाइड एंड मेन इन द सेम वे, why we are going to write this program, this line string args in our code। तो इसको देखने के लिए किस तरह से देखें, यहाँ पे हम इसको बारे में देखते हैं कि अबाउट मेन क्या चीज़ है, हम पब्लिक क्यों लिखते हैं, स्टैटिक क्यों लिखते हैं, वाइड, और ये हमारे पास स्ट्रिंग आर्ग्स जो है ये क्या है। सो मेन हमारे पास क्या है कि अगर हम मेन की बात करें, मेन इज़ द फंक्शन फ्रॉम विच योर प्रोग्राम स्टार्ट्स। हमेशा चाहे वो C++ का हो, C का कोड हो, जिस मर्ज़ी लैंग्वेज का कोड हो, उसके कंपाइलर हमेशा क्या करता है, कंपाइल करके बाद में जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है तो वो मेन फंक्शन से होती है, यानी कि मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है रन करना। एंड वाई पब्लिक अब क्या है कि हमारा जो JVM है वो क्या करता है, इसको कॉल करता है मेन मेथड को। तो अब जब हम पब्लिक इसको करेंगे तो ये इसकी एक्सेसिबिलिटी, इस मेथड की, मेन मेथड की एक्सेसिबिलिटी हमें क्या होती है, इस क्लास से बाहर भी हो सकती है। अगर हम पब्लिक नहीं करेंगे तो इस क्लास की अवेलेबिलिटी, आपके इस मेथड की अवेलेबिलिटी इस क्लास से बाहर नहीं होगी, वो विद इन अ क्लास होगी। दैट्स वाई वी राइट द पब्लिक। So since main method is called by the JVM, that's why it is kept a public so that it is accessible from outside, कि वही बाहर से हम कर दें। Remember, private method are only accessible from within the class, कि अगर हम private लिख देंगे तो वो within class होगा वो method, और वो class से बाहर उसको हम कॉल नहीं कर सकते। And why we write static in this line, public, static, void, main। तो स्टैटिक, वाई वी राइट दिस लाइन, दिस वर्ड इफ़ मेन। अब देखें, अगर हम इसका क्या है कि स्टैटिक, अगर हम स्टैटिक नहीं लिखते तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। मीन कि JRE इसको कॉल करता है। अब इफ़ मेन इज़ नॉट स्टैटिक देन द JRE, जो हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, हमारा JVM है, JVM जो कि हमारे क्या करता है, रन करता है उसको, अपने हमारे प्रोग्राम को, वो क्या करता है, JRE हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मीन के पब्लिक क्यों, कि हम आउटसाइड द क्लास, हमारा जो JRE है जब उसको रन करे उस प्रोग्राम को वो एक्सेस हो सके मेन मेथड। और स्टैटिक क्यों, कि विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए हम क्या कर सकें, ये हम उसको कॉल भी कर सकें, उसको रन कर सकें। और ये डिफरेंस भी है आप स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड के दरमियान। मोस्टली ये इंटरव्यूज़ के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं, हम विदाउट ऑब्जेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं, और जो स्टैटिक होते हैं और नॉन स्टैटिक को हमेशा क्या करना पड़ता है, उनके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ते हैं। सो ये दूसरा इसका क्या है, आल्सो ensure that there is only one copy of main method पर क्लास के, एक ही क्लास के अंदर जो है वो मेन मेथड एक ही है, तो उसको इंश्योर करता है स्टैटिक का कीवर्ड। एंड थर्ड वो कीवर्ड इज़ void। तो void क्यों लिखते हैं,
ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये आपका जो मेन मेथड है इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, और इस मेथड का नेम एक्चुअली क्या है, वो मेन है। तो पब्लिक क्यों, ताकि हम उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकें। स्टैटिक क्यों, विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए हम इसको कॉल कर सकें। वाइड क्यों, क्योंकि इसने कोई रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती, इस वजह से हम यहाँ पे वाइड लिखते हैं। तो ये लास्ट हमारे पास है स्ट्रिंग आर्ग्स। तो ये स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है कि अगर हमने कोई कमांड लाइन के थ्रू हमने कोई आर्गुमेंट हमने स्पेसिफाई करने हो तो हम क्या करते हैं, इनके थ्रू करते हैं। अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको स्पेसिफाई करते हैं। तो उसके लिए मैं ज़रा आपके एक फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है जहाँ पे मैंने टेस्ट क्लास रखी थी, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास टेस्ट क्लास मैंने ओपन कर ली। अच्छा, मैंने पहले ऑलरेडी ये लिखा था एक कोड, आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। system.out.println, इसके अंदर जाके मैंने क्या किया, args 0। args क्या है, अच्छा इस कीवर्ड को भी हम चेंज कर सकते हैं, इवन कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, arg ar कुछ भी आप लिखना है, लेकिन जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है वो आप यहाँ पे भी लिखेंगे। अब इसको सेव करेंगे, सेव करके यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, अब मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ इसका। तो हमेशा क्या करेंगे, आप cmd ओपन करेंगे। अब cmd के अंदर यहाँ पे देखें, इसकी डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्टरी पहले तो ये सी ड्राइव के अंदर है, सी यूज़र ये इस तरह से है। आप इसको करने के लिए आप cd होता है चेंज डायरेक्टरी। तो ये बैकएंड पीछे चला गया, यानी कि इस डायरेक्टरी से निकल के इस तरफ आ गया। मैं दोबारा फिर मेन के ऊपर जाना चाहता हूँ। अब ये सी के अंदर आ गया। जब जैसे ये सी के अंदर आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो डी के अंदर पड़ा हुआ है। तो डी के अंदर जाने के लिए हमारे पास क्या है, डी लिखें और कॉलन लगाएं तो हमारे पास सी के अंदर चला जाएगा। अब डी के अंदर देखना हो कि क्या कौन कौन से हमारे पास फोल्डर मौजूद हैं, तो ये डायरेक्टरी आप करेंगे तो यहाँ पे देखें BS Math डी, ये मेरे पास जो है ना कुछ फोल्डर के नेम हैं। तो आप, लेकिन मैं किसके अंदर जाना चाहता हूँ, ये इसके अंदर BS Math। तो ये CD BS Math M, क्योंकि वहाँ पे ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने ये। अब इसको प्रोग्राम को क्या करेंगे हम, उसी तरह से जावा सी, मीन कि आपने इसको कंपाइल करें। जावा सी कैसे, टेस्ट डॉट जावा, तो मेरे पास कंपाइल हो गया। जैसे ये कंपाइल हो जाए, अब क्या करेंगे, जावा आगे टेस्ट का उस नाम देखें, टी कैपिटल है, और उसके बाद कोई भी आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मैं आर्ग्यूमेंट ये इस तरह से लिखता हूँ। तो ये देखें मेरे पास पहली क्या लाइन आई, ट्रू आर्ग्यूमेंट। ट्रू क्या था, क्यों था आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है एलन, उसके बाद मैंने एलन नहीं लिखा। तो उसी लाइन के अंदर जो मैंने आर्ग्यूमेंट इनपुट के तौर पर यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तो ये देखें उसने यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। मैं इसको मज़ीद ये एलन कर देता हूँ, और एलन करके अब मैं इसको दोबारा फिर कंपाइल करता हूँ। ये देखें जावा सी, और फिर उसी तरह से आर्ग्यूमेंट में पास करता हूँ। ये देखें जावा टेस्ट, और आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए। ये की आर्ग्यूमेंट की जगह आप कोई भी पास कर सकते हैं। चलिए मैं अभी फ़िलहाल यही पास करता हूँ आर्ग्यूमेंट ही। तो ये देखें मैंने इसको सेव नहीं किया, सॉरी। अगेन इस प्रोग्राम को क्या करना है, पहले सेव करना है। सेव करके फिर आपने क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करके देन इसको रन करें। तो ये देखें मेरे पास ट्रू एक लाइन के अंदर, आर्ग्यूमेंट दूसरी लाइन के अंदर, और पाकिस्तान जिंदाबाद ये तीसरी लाइन के अंदर, ये इस तरह से आ गया मेरे पास। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं इस अपने प्रोग्राम में से। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। अब आज के जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर 3 चीज़ें थी। प्रोग्राम की डिटेल मैंने बताई कि प्रोग्राम हमारा जो हेलो वर्ल्ड है इसका किस तरह से, इसका नाम किस तरह से लिखना है, ये पहले भी मैंने बताया। डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ आपने पहले सेलेक्ट करना है। देन पब्लिक क्यों लिखा, स्टैटिक क्यों लिखा, वाइड क्यों लिखा, स्ट्रिंग आर्ग्स क्यों लिखा, आर्ग्स की जगह ARGS की जगह आप कुछ भी कीवर्ड लिख सकते हैं।
और फिर इसके अंदर थोड़ी सी माइनर चेंजेस करके मैंने क्या किया, इसके आर्ग्यूमेंट को पास किया। आर्ग्यूमेंट के पास करके मैंने यहाँ पे लिखा, और कमांड लाइन के थ्रू अगर आपका प्रोग्राम जो है वो किस फोल्डर के अंदर होता है, आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसका जो है वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से उसकी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कमांड्स लिख दी कि सबसे पहले CD, आप ये डबल डॉट्स करके जाएंगे तो उससे पिछले वाली डायरेक्टरी के अंदर चला जाएगा, उस मज़ीद पीछे जाएंगे आप C के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे D के बाद जो है वो कॉलन, मैंने पहले ट्राई किया कॉलन D, नहीं ऐसा नहीं होगा, D कॉलन, तो वो किस में चला गया। अब यहाँ पे C है तो यहाँ पे D के अंदर चला गया। आप इसके अंदर डायरेक्ट DR करके देखेंगे तो मेरे जो आपकी होगी वो होगी ना, जो उसी फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर पड़े हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देन आई कंपाइल दिस कोड, और फिर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया, और इसी आर्ग्यूमेंट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये देखें वो मेरे पास जो है वो प्रिंट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।